नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार और आज बात करने वाला हूँ मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी यूनिट 5 रेगुलेटरी कंसेप्ट फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस की। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है इसमें यूनिट 5 में रेगुलेटरी कंसेप्ट में रेगुलेटरी अफेयर्स है और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हर एक पॉइंट्स के बारे में आपको ब्रीफली नहीं तो रफली आपको मैं आइडिया देने वाला हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। रेगुलेटरी अफेयर्स क्या होता है? ये रेगुलेटरी अफेयर्स क्या है कि एक तो होती है गवर्नमेंट, एक होती है गवर्नमेंट एजेंसी या रेगुलेटरी एजेंसी, और रेगुलेटरी अफेयर्स देन फार्मास्यूटिकल कंपनी। यानी कि गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज को रेगुलेट करती है, रेगुलेटरी एजेंसी रेगुलेट अफेयर को रेगुलेट करती है और रेगुलेटरी अफेयर्स फार्मास्यूटिकल कंपनी को रेगुलेट कराती है। यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करवाती है, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराती है फार्मास्यूटिकल कंपनी को। इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन क्या है कि क्लिनिकल ट्रायल्स को शुरू करने के लिए FDA से अप्रूवल मांगने के लिए हमको ये एप्लीकेशन FDA को भेजना होता है, सबमिट करना होता है, ताकि वहाँ से अप्रूवल मिल सके। न्यू ड्रग एप्लीकेशन क्या है कि भाई मान के चलो आपको अप्रूवल मिल चुका, अब आपको क्या है मार्केट में उतारना है। तो मार्केट में सेल करने के लिए जो एप्लीकेशन भेजा जाता है FDA को, वो न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है। एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन क्या है? जेनेरिक ड्रग को मार्केट में उतारने के लिए एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन FDA को सबमिट करना होता है। जेनेरिक ड्रग प्रोडक्ट होता क्या है? अप्रोक्सली वो ड्रग जिसकी अप्रोक्सली सेफ्टी, एफिकेसी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेम ऑफ द पेटेंटेड ड्रग होता है, थोड़ा सा भी चेंज होता है हल्का सा। मार्केटिंग ऑथराइजेशन एप्लीकेशन, अच्छा जो NDA थी, जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन थी, वो US में चलता था, लेकिन अगर आपको कोई ड्रग मार्केट में उतारनी है यूरोप में, तो मार्केट ऑथराइजेशन एप्लीकेशन FDA को सबमिट करना होगा। एक्टिव सब्सटेंस फाइल, मास्टर फाइल क्या है? ये ऐसी फाइल है जिसमें API के बारे में फुल डिटेल रहती है और ये हमें FDA को सबमिट करना होता है। एक्टिव सब्सटेंस मास्टर फाइल इज सबमिशन विच इज मेड EMA, MHRA and any drug regulatory authority in Europe to provide confidential intellectual property to know how the manufacturer of the active substance. In simple word, it is a submission made to European drug regulatory agencies on the confidential information of active substance or other API। तो सॉरी, ये क्या है? FDA को सबमिट नहीं होती है, ये यूरोपियन जो ड्रग रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उनको सबमिट होती है। यूरोपियन फार्मास्यूटिकल एजेंसी, ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी, ठीक है। कौन सा? एक्टिव सब्सटेंस मास्टर फाइल का। एक होती है ड्रग मास्टर फाइल, वो FDA को भेजी जाती है, लेकिन API वाले ये यूरोपियन रेगुलेटरी एजेंसीज को भेजी जाती है। ICH क्या होता है? ICH का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। इंटरनेशनल मतलब कई सारे कंट्री मिलकर के, जैसे जापान है, यूरोप है, USA है। इन तीनों कंट्रीज के एक्सपर्ट मिलकर के काउंसिल करते हैं, मतलब बैठक करते हैं, चर्चा करते हैं हार्मोनाइजेशन के बारे में। हार्मोनाइजेशन मतलब साइंटिफिक और टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, तो ये क्या है कि इट इज ए सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर द एप्लीकेशन डोजर। मतलब ये क्या है? एप्लीकेशन डोजर के लिए क्या है? एक स्पेसिफिकेशन है जिसमें जो सभी एप्लीकेशन में कॉमन फॉर्मेट होते हैं वो इसमें होते हैं। तो किसी भी मेडिसिन का रजिस्ट्रेशन कराना है यूरोप, जापान, यूनाइटेड स्टेट में, तो उसकी क्वालिटी, एफिकेसी, इंफॉर्मेशन सब कुछ उसमें होता है। ऑरेंज बुक क्या होती है? ऑरेंज बुक क्या है? एक पब्लिकेशन है जो ऑरेंज बुक स्टाफ और सेंटर ऑफ रेगुलेशन, सेंटर ऑफ इवैल्यूएशन एंड रिसर्च, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सपर्ट हैं वो मिलकर के इस ऑरेंज बुक को बनाते हैं। दूसरा पॉइंट, इस ये जो ऑरेंज बुक है इसमें 4 पॉइंट होते हैं। पहला, प्रेस्क्राइब ड्रग,
OTC ड्रग, कम्युनिकेटिव ड्रग यानी कि वो ड्रग जो डिफेंस के लिए बनाई गई है, मार्केट के लिए नहीं बनाई गई है। कम्युनिकेटिव ड्रग और कम्युनिकेटिव ड्रग हो गया। नेक्स्ट है वो ड्रग जो 505 सेक्शन के अंतर्गत आती है। ऑरेंज बुक ऑब्जेक्ट तो बना के लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। हैच-वैक्समैन एक्ट क्या है? हैच-वैक्समैन एक्ट एक अमेंडमेंट है। किसमें अमेंडमेंट है? फेडरल फूड एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। फेडरल फूड एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किया गया, इसी को हम हैच-वैक्समैन एक्ट बोलते हैं। अब इसमें क्या अमेंडमेंट किया गया कि देखो, जो पेटेंट ड्रग है, अगर आपको उसकी कॉपी करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाना है तो उसको कॉपी करना नहीं चाहिए, उसको इनोवेशन करना चाहिए। तो अगर कोई पेटेंट ड्रग है, उसकी आपको कॉपी करनी है यानी कि इनोवेशन करना है, तो उस जो ड्रग इनोवेशन होगी वो इनोवेटर ड्रग होगी। तो उस इनोवेटर ड्रग के लिए आपको अगर अप्रूवल चाहिए तो आपको जो वो पेटेंट ड्रग जिसकी आप कॉपी कर रहे हो, उस पेटेंट ड्रग का सर्टिफिकेट यानी कि वो पेटेंट ड्रग ऑरेंज बुक में होनी चाहिए। अब जो ऑरेंज बुक में है यानी कि FDA से अप्रूवल है उसको पेटेंट ड्रग, उसका सर्टिफिकेट लाना है, उस सर्टिफिकेट की कॉपी अपने एप्लीकेशन में लगानी है। अब ये किन के लिए है? दो के लिए है। पहला जेनेरिक ड्रग के लिए, दूसरा वो मेडिसिन या वो ड्रग जो 505B के अंतर्गत आती है, 505B2। ठीक है, यानी कि हैच-वैक्समैन एक्ट में तीन बातें हैं। पहली बात, इसको ऑरेंज बुक स्टाफ और सेंटर फॉर इवैल्यूएशन एंड रिसर्च दोनों ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट मिलकर के बनाते हैं। इसमें दूसरा बात, इसमें 4 पॉइंट होते हैं। प्रेस्क्राइब ड्रग, OTC ड्रग, कम्युनिटी ड्रग यानी कि वो ड्रग जो डिफेंस के लिए बनाई गई है, मार्केट के लिए नहीं बनाई गई है। और नेक्स्ट है वो ड्रग जो 505 सेक्शन के अंतर्गत आती है। अब 505B2 के अंतर्गत आती है। अब वो अब क्या है कि ये क्या अमेंडमेंट है हैच-वैक्समैन एक्ट में?